हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए साइन पाई बट्टा 5 गुणा साइन 2 पाई बट्टा 5 गुणा साइन 3 पाई बट्टा 5 गुणा साइन 4 पाई बट्टा 5 बराबर 5/16। तो यहाँ पे देखो, मैं सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि साइन 36 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है, वर्गमूल 10 - 2 वर्गमूल 5/4। ठीक है। और जो कॉस 18 डिग्री है उसका मान क्या होता है, वर्गमूल 10 + 2 वर्गमूल 5/4 ये होता है। ठीक है। तो ये दोनों मान हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो, जो बायां पक्ष है उसको हम लिख लेते हैं। बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष बराबर में है साइन पाई/5 गुणा में साइन 2 पाई/5 गुणा में साइन है 3 पाई/5 गुणा में है साइन 4 पाई/5। तो पहले हम क्या करते हैं, जो रेडियन में कोण दिए हुए हैं इनको हम डिग्री में बदल लेते हैं। तो साइन पाई/5, यहाँ पर पाई का मान हम 180 डिग्री रख के यहाँ पे 180 डिग्री बट्टा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन 36 डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी पाई का मान रख लेंगे हम डिग्री में, फिर यहाँ से इसको डिग्री में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 72 डिग्री। फिर ये कितना बन जाएगा, साइन, इसको भी हम डिग्री में बदल लेते हैं तो ये 108 डिग्री आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, साइन 4 पाई/5, इसका मान डिग्री में साइन 144 डिग्री, ये बन गया। तो अब देखो, साइन 36 डिग्री, इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री -18 डिग्री, 90 डिग्री - 18 डिग्री, ये लिख लिया। ठीक है। फिर देखो, साइन 108 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस में 18 डिग्री। ठीक है। फिर साइन 144 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस में 36 डिग्री, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब जानते हैं हम कि साइन, देखो ये जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान है वो कोस थीटा होता है। ठीक है। फिर साइन 90 डिग्री प्लस में जो थीटा का मान है वो भी क्या होता है, कोस थीटा होता है। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है। तो यहाँ से अब ये मान रख लेते हैं तो बायां पक्ष देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री ये बन जाएगा हमारे पास में कोस 18 डिग्री। फिर देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कोस 18 डिग्री गुणा में यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन 36 डिग्री। ठीक है। तो अब देखो, जो बायां पक्ष है वो क्या आ गया, बायां पक्ष बराबर में यहाँ पे देखो साइन 36 डिग्री और आखिर में भी साइन 36 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री हो गया। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री गुणा में इसी प्रकार कोस स्क्वायर 18 डिग्री, ये बन जाएगा। तो अब देखो, साइन 36 डिग्री का मान रख लेते हैं। वर्गमूल में 10 माइनस, देखो वर्गमूल में 10 - 2 वर्गमूल 5/4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, गुणा में कॉस 18 डिग्री का भी मान रख लेते हैं। वर्गमूल में 10 प्लस में 2 वर्गमूल 5/4, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो 10 - 2 वर्गमूल 5 ही आ जाएगा, बट्टा में आ गया 16, गुणा में यहाँ पर 10 प्लस में 2 वर्गमूल 5, बट्टा में यहाँ भी आ जाएगा 16। तो अब देखो, ऊपर तो गुणा करेंगे तो a माइनस बी गुणा a+b इस प्रकार लिखा हुआ, तो वो क्या होता है, a² - b²। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस में देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, बट्टा में आ जाएगा देखो 16 गुणा 16 कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 16 गुणा 16 ही लिख लेते हैं एक बार तो। फिर देखो 80 बट्टा में 16 गुणा 16, तो अब 4 से विभाजित करेंगे 20 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 4 विभाजित कर देगा 20 को 5 बार, तो ये कितना आ गया, 5/16 आ गया। और ये किसके बराबर है, दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।